बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वटू एफएक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे SPX 500 के ऊपर। ये मैंने ट्रेड ली थी, आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं 1:10 हो रहा है। ये मैंने ट्रेड ली थी तकरीबन 11:40 पे। और यहाँ से मैंने स्टॉप जो लिमिट लगाई थी सेल की, ठीक है। आई होप आपको सेल की लिमिट का पता है। यहाँ से मैंने सेल की लिमिट लगाई थी और इसके बाद जो है वो नीचे आई और यहाँ पे मैंने इसको सेल कर दिया। अराउंड 2.74 रेशियो पे ये ट्रेड लगाई थी। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ ट्रेड लेते हुए। तो इस वीडियो में अंत तक देखते रहें, आपको समझ आ जाएगी। इतनी लंबी वीडियो नहीं होगी और बड़ा शॉर्ट से चलूँगा। वो इसलिए कि मेरी बाकी वीडियोस जो आप देख सकते हैं उसमें मैंने काफ़ी कुछ जो है वो अपलोड किया हुआ है। लेसन्स भी मैं चला रहा हूँ जिसमें आप लर्न कर सकते हैं। वो चीज़ें जो मैंने पेड प्रोग्राम से सीखी हैं वो मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो उसको सीखें। मुझे इंग्लिश भी आती है, इंग्लिश में वीडियोस में बना सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ उर्दू में बनाता हूँ अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। ऑब्वियसली इंडिया के लोग, बांग्लादेश, जो लोग उर्दू समझते हैं, हिंदी समझते हैं और इंग्लिश में उनको मुश्किल होती है। अच्छा, जब ये यहाँ से SPX ऊपर गया तो मैंने इसको ट्रैक करना शुरू किया। ओके, ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है इतना ज़्यादा, आप देख सकते हैं 15 मिनट की कैंडल है और कितना बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। ओके, इसको हम मेजर करते हैं। आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक एक कैंडल की 48 जो है वो पॉइंट्स, जो पिप्स है वो गई है, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ से टोटल जो है वो यहाँ तक 36 है। एक कैंडल किधर है और आगे वाली जो कैंडल्स हैं ऑलमोस्ट, आप अगर काउंट करें 29 30 बार्स, 30 कैंडल्स जो हैं वो यहाँ से यहाँ तक, उनमें आप देख सकते हैं 36 हुआ है। तो यहाँ पे इम्बैलेंस आया है, ठीक है। जब मार्केट में इस तरह का इम्बैलेंस आता है ना, तो आपने फिर इसको हंट करना होता है। ये देखना होता है कि मार्केट ऊपर से जब जाके नीचे कब आएगी। जब ऊपर से नीचे आना शुरू होती है ना, तो फिर आपने मौका देखना होता है और उसके बाद आपने ट्रेड लेनी होती है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मार्क किया ना, वो इसलिए मार्क किया है जब ये पीछे वाला पॉइंट था जहाँ से ये हाई गई और इस पॉइंट के बाद जो है ये डाउनफॉल आया, ठीक है। तो जब ये डाउनफॉल आया तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट था, ठीक है। तो ये जो हाइज होते हैं ना, ये क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे जो है ना वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इनको कहा जाता है। यहाँ पे मार्केट अक्सर आती है, या तो इनको रिस्पेक्ट करती है या नीचे चली जाती है, ठीक है। रिस्पेक्ट इन अ सेंस कि इसको हिट करके वापस ऊपर चली जाएगी, ठीक है। बट यहाँ तक मार्केट आती ज़रूर है, ठीक है। तो जैसे ये मार्केट ऊपर गई और मैंने देखा एशिया सेशन जैसे ही आज ओपन हुआ, तो मैंने जो है उसके बाद वेट किया कि जैसे थोड़ा सा पुल बैक आता है तो मैं ले लूँगा। और लकीली भी कह सकते हैं, और आप जो है वो अपनी स्ट्रेटजी के साथ भी देख सकते हैं कि मैंने जो है ना यहाँ पे एक आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सप्लाई जोन, आप डिमांड जोन आप बल्कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। डिमांड जोन, सप्लाई जोन क्या होता है? सप्लाई जोन वो होता है जहाँ पे जो है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज सप्लाई जोन। यहाँ पे काफ़ी सारी सप्लाई हुई और ये अगेन वापस आ गई, नीचे गया, ठीक है। क्योंकि सप्लाई एक चीज़ की जब सप्लाई बढ़ जाती है तो फिर उसका रेट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। सप्लाई बढ़ी, रेट नीचे आया। यहाँ पे डिमांड बढ़ी, रेट ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ तक ये सप्लाई बढ़ी तो थोड़ा सा नीचे आया। ओके, ये एक बुलिश कैंडल है, बट एक बुलिश कैंडल की कोई ख़ास वर्थ नहीं होती, ठीक है। बट स्टिल ये आप पॉइंट के तौर पे जो है ना मार्क कर सकते हैं, बंदा नोट कर सकता है कि इस पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। मार्केट गई ऊपर, नीचे आई, नीचे आने के बाद दोबारा यहाँ तक गई और यहाँ पे मैंने ले ली ट्रेड, और ट्रेड लेने के बाद ये यहाँ तक वापस आई। अच्छा, एक और चीज़ भी जेहन में रखनी है। जब मैंने ट्रेड ली थी ना, मैंने वैसे तो लगाया था यहाँ तक का स्टॉप लॉस, ठीक है, लेकिन मैंने इसको ना पहले यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। अब आप कहेंगे क्यों क्लोज़ किया? उसके पीछे लॉजिक ये थी कि मैं थोड़ा कामों में मसरूफ़ हो गया। मैंने आज अपना नाश्ता खुद बनाया है। तो मैं किचन में गया, मेरा सर्वेंट है, लेकिन मैंने इसको कहा भाई मैं खुद अपना नाश्ता बनाऊंगा। पराठा उसने बनाया, मैंने खुद अपना नाश्ता बनाया।
तो मैं जब उसमें था मसरूफ़ तो देखा ये कि यहाँ से जब ये नीचे आई और यहाँ पे मैंने देखा कि यार ये तो ट्रेड यहाँ तक चली गई है। अच्छा, जब नॉर्मली इस तरह का पुल बैक होता है ना, रिवर्सल आता है इस तरह का, तो लाइकली होती है कि मार्केट अब रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुई है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है ना, ये वाला पॉइंट, तो ऊपर से इसने जो है ना वो मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी इसने हिट कर दिया था। एंड आई वॉज हैविंग अ प्लान कि जब ये इसको हिट करेगी तो इट इज़ लाइकली है कि जो है वो ये वापस चली जाएगी। बट आपने जो है ना प्रोबेबिलिटी पे चलना होता है। आप मार्केट को जो है ना, कुछ आपको जादू तो आता नहीं है कि आप मार्केट को 100% प्रेडिक्ट कर सको। तो आपने कुछ चीज़ों को देखना होता है। तो जैसे ही यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ही मैं ट्रेड जो है वो 4C कर रहा होता हूँ। मैं पहले 4 आवर को देखता हूँ, फिर 15 मिनट्स को देखता हूँ, और 5 मिनट्स पे मैं एग्जीक्यूशन कर देता हूँ। तो जब मैंने देखा 5 मिनट्स पे जब ये नीचे आई, यहाँ पे पुल बैक आया, रिवर्सल थोड़ा सा हुआ अगेन, यहाँ पे आके फिर जब रिवर्सल हुआ तो ये राइज हो रहा था, तो फिर यहाँ पे मैंने क्लोज कर दी। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, होता रहता है ऐसा। तो जो मेरा था वो मैंने अचीव कर लिया। अब आप कहेंगे कि प्रोग्रेस किधर है, तो मैं आपको प्रोग्रेस दिखाता हूँ। ये ट्रेड है $27 मैंने लॉट, चूँकि आप देख सकते हैं 0.20 लिया था, तो जस्ट प्राइस थी 7,527। से लेके स्टॉप लॉस मैंने 35 का लगाया था। वो इसलिए, अब स्टॉप लॉस 35 का क्यों लगाया था वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए लगाया था कि जब मैंने देखा था कि यार ये हाई पॉइंट है, इसके बाद जो है ना वो या तो यहाँ से जब ये जाएगी ऊपर, तो या तो इस हाई पॉइंट को हिट करेगी और वापस आएगी, या तो फिर इसको हिट करेगी तो वापस आएगी। तो इसका मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। आपने इतना टाइट स्टॉप लॉस नहीं लगाना था, थोड़ा थोड़ा बड़ा करके लगाएं। तो मैंने फिर इसको स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, और जब मैंने इसको स्टॉप लॉस लगाया तो तभी जो है ना वो मैंने जब देखा कि यार जस्ट मतलब बहुत कम अमाउंट थी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मेजर करें यहाँ से, तो इट इज़ जस्ट हार्डली 6.7 पिप्स। ओके, तो मैंने 0.2 लिया, तो इसका मतलब ये है कि $14 को मैंने रिस्क किया। ओके, तो मैंने क्या, $14 को रिस्क करके मैंने हासिल क्या किया, $27, 1:2 मैंने हासिल कर ली। ओके, तो ये आप देख सकते हैं मैंने कब ट्रेड ली, 9:36 पे मैंने ये ट्रेड ली थी, और इसको जो है ना 10:34 पे मैंने क्लोज कर दिया था। ठीक है, तो बस आप इस तरह की ट्रेड्स लेते रहे। हाँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव ट्रेड गई हैं मेरी। ये टेस्ला की, ये मैं जानता हूँ क्या गलती थी, बट इट्स ओके, आप अपनी चीज़ों से लर्न करते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि आपने फोकस रहना है। ट्रेडिंग टाइम लेती है। ठीक है, आपने ये नहीं देखना कि ट्रेडिंग जो है वो आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए। स्टार्ट में आपके पास प्रॉपर जॉब होनी चाहिए। मेरे पास एक प्रॉपर जॉब है, और साथ में मैं ये ट्रेडिंग भी देख रहा होता हूँ। तो ट्रेडिंग में मैं ये करता हूँ कि मैंने अभी तक दो दो या 3 अकाउंट ब्लॉक किए हैं। ओके, पिछला अकाउंट जो मेरा था उसका जो है ना फेज़ 1 मैंने क्लियर कर लिया हुआ है। ठीक है, सो फेज़ 2 में जो है ना वो किसी गलती की वजह से मैंने उसको लूज़ कर दिया। अब अगेन ये स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह थिंग्स विल गो बेटर। तो मुझे फॉलो करते रहे, मैं टिप्स भी देता हूँ, साथ में मैं कोर्स भी एक चला रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।